दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल पर, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इससे पहले मैं आपके लिए 3 लेक्चर ले चुका हूं जिससे मैंने अपनी प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर T1 कॉमा T2 सच दैट, यानी कि इस प्रकार है T1 T2 के सर्वांग समय। ठीक, एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। यानी कि टी हमारा क्या दे रखा है कि किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, यानी कि उसमें हर प्रकार का हर तरीके के समुच्चय त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा रिलेशन क्या कह रहा है कि T1 है T2 के सर्वांग सम, यानी सर्वांग सम का मतलब होता है उसकी फोटो कॉपी उसके जैसे, यानी कि उसके जैसे दिखने वाला। ठीक है, एक संबंध इस प्रकार का दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। यानी कि तुल्यता संबंध के लिए क्या करना, सिद्ध करना पड़ता है हमें कि सौतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो रिलेशन दिया हुआ है सच दैट T1 का T2 से, यानी कि टी का टी से रिलेशन। ठीक है, तो टी हमारा एक हम ले लेते हैं कि हमारा ये टी है, तो टी एक सेट है, उसमें हमारे हर प्रकार के त्रिभुज दिए हुए हैं। तो उसमें मैंने ले लिया कि समकोण भी होगा, समबाहु भी होगा, समद्विबाहु भी होगा, तो इसलिए ले लिया। और इसकी एक फोटो कॉपी यानी कि एक दूसरा सेट ले लिया हमने टी, यानी कि टी से टी में ही तो रिलेशन है हमारा। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। अब क्या है कि हमें चेक करना है कि सौतुल्य के लिए कि फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ए कॉमा ए, यानी कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। यानी कि किसी भी रिलेशन में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट हैं उन सबका खुद से खुद में संबंध होना चाहिए, इनका डबलेट मौजूद होना चाहिए। यानी कि अगर कोई सेट दिया हुआ है, अगर हमारे पास अगर कोई सेट दिया हुआ है हमारे पास कि ए बराबर 1 2 3, जिसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, पर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उनका खुद से खुद में संबंध होना चाहिए। यानी कि 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए और 3 का 3 से, यानी कि तीनों मौजूद होना चाहिए। अगर इनका खुद से खुद में किसी किसी भी एलिमेंट का रह गया तो वो सौतुल्य नहीं होगा। ठीक है, तो खुद से खुद का संबंध होना चाहिए। अब देखिए हम कर लेते हैं इसको कि सभी T1 बिलोंग्स टू टी, यानी कि T1 प्रकार के जितने भी समुच्चय त्रिभुज हैं वो टी में मौजूद हैं, जितने भी के लिए, यानी कि जितने भी इस प्रकार के होंगे के लिए T1 सर्वांग सम होगा T1 के। अच्छा ये वाला जो साइन है ये सर्वांग सम का होता है, तो T1 होगा T1 के सर्वांग सम, यानी कोई भी त्रिभुज है वो खुद की फोटो कॉपी तो होगा, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये दूसरा सेट है T1 से T2 में ही तो हम रिलेशन देख रहे हैं, तो T1 सर्वांग सम होगा T2 के, यानी कि T1 सर्वांग सम होगा T1 के। यानी कोई भी त्रिभुज है वो अपनी फोटो कॉपी तो होगा, यानी कि अपने तो सेम होगा, तो यानी कि T1 सर्वांग सम हो गया T1 के। तो यानी कि T1 कॉमा T1 बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो क्या कह रहा है, जो रिलेशन है हमारा वो क्या कह रहा है कि T1 है T2 के सर्वांग सम है। यानी कि रिलेशन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब T1 है, अब T1 की जगह तो हमने T1 लिया और T2 की जगह भी हमने T1 ले लिया, तो T1 की तो सर्वांग सम होगा, तो इसलिए हो जाएगा ये। ठीक है, तो T1 सर्वांग सम हो गया T2 के, यानी कि तो T1 के यानी कि बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में, तो आर एक सौतुल्य संबंध हो जाएगा। आर एक सौतुल्य संबंध है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव पे, यानी कि सिमेट्रिक पे, सॉरी सममित पर। तो सममित तो हम देख लेते हैं। सममित के लिए यानी कि फोर सिमेट्रिक सममित के लिए, सममित के लिए यानी कि फोर सिमेट्रिक। अब सिमेट्री की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि यदि ए का बी से संबंध है तो बी का ए से भी संबंध होना चाहिए। यानी कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यानी कि अगर ए की बी से दोस्ती तो बी की ए से भी दोस्ती होनी चाहिए, इस तरीके का संबंध। ठीक है, तो अब इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यदि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू आर, कि यदि अगर कोई एक T1 टाइप का त्रिभुज है और एक T2 है तो जो रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं तो क्या होगा इसका मतलब, रिलेशन हमारा क्या कहता है कि T1 सर्वांग सम हो जाएगा T2 के, T1 सर्वांग सम T2 के। कोई इस तरीके से भी लिख सकता है अगर लिखना चाहें कि T1 सर्वांग सम है T2 के, यानी कि ठीक है। तो अगर कोई त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज की फोटो कॉपी है तो दूसरा वाला त्रिभुज भी तो पहले वाले की फोटो कॉपी होगा। यानी अगर T1 सर्वांग सम है T2 के तो T2 भी सर्वांग सम होगा T1 के सॉरी, तो T2 सर्वांग सम हो जाएगा T1 के। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 के सर्वांग सम है।
ठीक है। अब T2 अगर T1 के सर्वांग सम है तो T2 कॉमा T1 तो बिलोंग कर जाएगा आर में, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर T1 कॉमा T2 रिलेशन में बिलोंग करते तो T1 सर्वांग सम हो जाएगा T2 के। अगर इसकी हम पोजीशन को चेंज कर दें, यानी कि अब हमारा इस तरीके से हो गया कि T2 सर्वांग सम हो गया T1 के, तो यहाँ पर T2 हो जाएगा, तो T2 तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा T2, तो T2 सर्वांग सम हो जाएगा T1 के, तो यानी कि T2 कॉमा T1 बिलोंग कर जाएंगे आर में। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर एक सममित संबंध है। ठीक है, अब हम तीसरा चेक कर लेते हैं, सममित, यानी कि हमें क्या चेक करना था, हमें अब तुल्यता संबंध दिखाना था। तो तुल्यता संबंध के लिए सौतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी। अब हमने सौतुल्य तो दिखा दिया कि सौतुल्य है, ठीक है, सममित भी दिखा दिया कि ये हमारा सममित है, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, संक्रामक। संक्रामक के लिए संक्रामक की कंडीशन क्या होती है कि यदि ए कॉमा बी है वो बिलोंग करता है आर में, एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर में, तो हमारा क्या होना चाहिए कि ए कॉमा सी, यानी कि ए कॉमा सी का भी रिलेशन होना चाहिए, यानी कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यानी कि अगर ए का बी से संबंध है, ठीक है, और बी का सी से संबंध है, तो ए का सी से भी संबंध होना चाहिए। तो यही हम इसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो हम 3 त्रिभुज ले लेंगे उसमें, इसको संक्रामक को दिखाने के लिए। तो यानी यदि T1 कॉमा T2 बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर, यानी कि आर में, एंड यानी कि और T2 कॉमा T1 बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि T1 सर्वांग सम है T2 के, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, और T2 सर्वांग सम है T3 के, T2 कॉमा T3 है, ये T3 है, ठीक है। तो अगर T1 सर्वांग सम है T2 के और T2 सर्वांग सम है T3 के, यानी कि ये वाला इसकी फोटो कॉपी है, ये वाला इसकी फोटो कॉपी है, ये इसकी तरह दिखता है, और T2 है T3 की तरह दिखता है। यदि T1 सर्वांग सम है T2 के और T2 सर्वांग सम है T3 के, तो T1 भी हो जाएगा T3 के सर्वांग सम, ठीक। T1 सर्वांग सम हो जाएगा T3 के, तो T1 कॉमा T3 बिलोंग करेंगे आर में, ठीक है। तो T1 कॉमा T3 आर में बिलोंग करके, तो आर एक संक्रामक संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। तो यहाँ लिख देंगे हम फाइनल की, अतः आर एक सौतुल्य कॉमा सममित एवं संक्रामक संबंध है, ठीक। इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और जो मैंने आपके लिए इससे पहले वीडियो बना रखी है उनको भी आप चेक कर लें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।